कर रहे हो बेटा ऐसे मेरे साथ? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ए बुढ़िया, चुपचाप ना मुंह बंद करके यहाँ बैठी रहे। तेरे को मैं यहाँ ना बेचने के लिए लाया हूँ, और जब तक कोई खरीदता नहीं है ना तुझे, चुपचाप यहाँ पे इसी कमरे में अपना मुंह बंद करके बैठी रहे। समझ गई तू? बेटा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मुझे जाने दे। ओए, मैं तेरा कोई बेटा नहीं हूँ, और मैं यहाँ पे तेरे को बेचने के लिए लाया हूँ, और जब तक कोई तेरे को खरीदता नहीं है ना, चुपचाप यहीं बैठी रहे। 2 टाइम का तेरे को खाना मिलता रहेगा, सिर्फ 2 रोटी मिलेगी तुझे, और उस 2 रोटी के अलावा अगर तूने और कुछ मांगा ना, याद रखियो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुझे पता है तेरे गांव से मुझे यहाँ तक लाने में कितनी दिक्कत लगी है? पुलिस वाले को कितना पैसा चढ़ाया है मैंने, मुझे ही पता है। और जब तक वो पैसा मेरा वसूल नहीं होता ना, तुझे मैं यहाँ से कहीं भी जाने नहीं दूंगा। चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठी रहे। और एक बात बता, तेरी उम्र कितनी है? क्योंकि मेरे को पैसे तो तेरी उम्र के हिसाब से ही मिलेगी। बोल। मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे जाने दो बेटा। ओ, मेरी माँ से ना अपनी तुलना मत कर। कहाँ मेरी माँ और कहाँ तू गाँव की गवार। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो बेटा? तू तो मेरा बेटा जैसा है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो ना, मुझे जाने दो। ब्रो, ज़्यादा ना रो के ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका ना मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, समझी? और ज़्यादा फिर भी ड्रामे करे ना, एक और दूंगा खींच के। शर्म कर रहा हूँ, माँ क्यों मर गई है? मेरे को मजबूर मत कर कि मैं तेरे साथ वो सब करूँ जो मैं बाकी लड़कियों के साथ करता हूँ। तो चुपचाप इस घर में पड़ी रहे, और बाहर वो लड़का आया है, उसका आगे ना रोने की जरूरत नहीं है। बात कर रहा हूँ मैं उससे, फिर आता हूँ तेरे पास भी दोबारा। प्लीज़ मुझे बचा लो इन लोगों से, प्लीज़। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। हाँ, कुछ बोल ही रहे ने। ये लड़की तेरे को खरीदने आया हूँ, समझी? ज़्यादा हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी अच्छी माल लड़की को मैं कैसे छोड़ दूँ? पैसा दूंगा तेरा लाखों रुपया। और तेरे को क्या लगता तू अकेली है? बिल्कुल नहीं। इस शहर में ना लाखों लड़कियां बिकती है तेरे जैसी। जो भी गांव की अच्छी लड़की होती है ना, उसको ये लोग उठा लेते हैं और रईस लोगों को जाके बेच देते हैं। अब मज़े के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। मैं तो शादीशुदा हूँ साहब, ये सब कैसे? मैं गांव में हंसी खुशी रहती थी, ये लोग मुझे किडनैप करके मैं गांव में हंसी खुशी रहती थी, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती उठाकर यहाँ ले आए। मुझसे कहने लगे ये सब करने के लिए। मैं कैसे कर सकती हूँ ये सब? मेरे तो 2 साल का बच्चा भी है। आप खुद सोचिए, मेरे बिना वो कैसे रहेगा? साहब मुझे ये सब नहीं करना, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। चुप करना यार, तू क्यों दिमाग खराब कर रही है? इसको देख रही है पुलिस वाला? ये सब भी मिले ही होते हैं साथ में, समझे? अरे कोई नया काम नहीं है, कितने वर्षों से चला आ रहा है। अब हम लोग जो रईस लोग हैं, मज़ा कैसे करें? तेरे जैसी लड़की तो चाहिए ना मनोरंजन के लिए। वो कहते हैं ना, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। शायद इसीलिए ना भगवान ने आपसे आपके पैर ले लिए और लंगड़ा कर दिया, क्योंकि आप ये गलत काम करते थे। देख, चुप कर जा। आधे घंटे की बात है, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे खरीद लूँ, क्योंकि तू पसंद आ गई है मेरे को। अरे पुनीत भाई, कैसे हो यार? काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, लड़की बहुत मस्त लाए हो इस बार। खड़े क्यों? बैठो ना। बैठ रहे हैं। पता क्या कह रही थी? कह रही थी कि हम शादीशुदा हैं, 1-2 साल का बच्चा भी है। मैंने कहा हमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई, हम तो पैसा दे रहे हैं इस चीज़ का। अब पुलिस वालों को दिक्कत नहीं है तो हमें क्या दिक्कत हो गई? अरे ऊपर बैठिए ना। अरे भाई, लड़कियों के ना नखरे ही बहुत होते हैं। अब इस महीने देख लो 30 लड़की आई है, नुकसान में चला है ये महीना तो। और पिछले महीने पता है आपको 70 लड़की आई थी पूरी। कुछ लड़कियां खुद से आई थी और कुछ को हम लेकर आए थे। वैसे पैसा तो आप ही छाप रहे हो, सुना मार्केट में नाम चल रहा है लड़कियों के धंधे का। बढ़िया बात है यार। वैसे कितना ले रहे हो इस लड़की का? ज़्यादा कुछ नहीं, 6 लाख में ये मिली है, और बाकी मैं आपको बता नहीं सकता। वो धंधे का रूल है ना कि अपने धंधे के बारे में किसी को कुछ बताते नहीं है।
6 लाख रुपया, क्या बात है। उस हिसाब से 30 लड़कियों का कितना हो गया। हाँ फिर एक काम कीजिए ना, इसका थोड़ा कम लगाइए हमको। 10 लाख डिमांड करी है इसकी किसी ने। आप अच्छे लगे हमें और आप फर्स्ट टाइम आए हो तो इसलिए आपको 6 लाख में दे रहे हैं। अगर आपको नाराज़ करके भेज देंगे तो फिर आप दोबारा थोड़ी ना होगे, इसीलिए कह रहे 6 लाख में बात डन करें। और पता है आपको मार्केट में आजकल वैसे भी लड़कियों की बहुत डिमांड है और वो भी बहुत कम उम्र की है। आपको पता है ऐसी कम उम्र की लड़कियां बहुत कम मिलती हैं और वो भी इतने कम दाम में। आपका लग अच्छा है कि आपको 6 लाख में मिल रही है। बाकी देख लीजिए आप, अगर आपको ये रेट महंगा लग रहा है तो मैं 10 लाख वाले से डील डन कर देता हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लड़की भी अच्छी है, बस वही है, कह रही है शादीशुदा है, बच्चा है। अरे भैया शादीशुदा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपको कौन सा इससे शादी करनी है और हम कौन सा इसका बच्चा आपको गिफ्ट में दे रहे हैं। मजाक अच्छा कर लेते हो आप। वैसे एक बात बताओ, ये पुलिस वाले कुछ पैसा वैसा देते हो क्या, मतलब साथ में ही है? अरे देखिए एक काम करते हैं, इसका सौदा ना 5 लाख में डन करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए ना, जब मार्केट में मेरे को इसका 10 लाख रुपए मिल रहा है तो मैं इतने घाटे में क्यों बेचूंगा। और मैं सिर्फ आपके लिए तो 6 लाख रुपए में बेच रहा हूँ क्योंकि आप हमारे पास फर्स्ट टाइम आए हो और हम आपको नाराज़ करके नहीं बेच सकते। लेकिन आप हो कि और उसमें से कम कर रहे हो। अब ऐसे करोगे तो फिर हमारा तो धंधे में नुकसान हो जाएगा ना। अब आप देखिए ना, धंधा तो धंधा ही होता है ना। अब आप हमें 5 लाख रुपए देकर जाएंगे, अब उस 5 लाख रुपए में से भी हमें इन पुलिस वालों का खर्चा निकालना है, इनसे ऊपर जो और बैठे हैं उनका पैसा निकालना है, मतलब कि बहुत ऊपर तक पैसा चढ़ता है यार। तो फिर हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं बचेगा इस हिसाब से। तो देख लीजिए आप 6 लाख रुपए देंगे तो ठीक है, वरना हम इससे कम में नहीं दे पाएंगे। और आपको पता है कि लड़कियों को गांव से लाने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी परेशानी लगती है। अरे रोडों पे इतनी चेकिंगें होती है, वो तो हमें एक आधा पुलिस वाला अपने साथ ले जाते हैं इसलिए बच जाते हैं, वरना अगर और कोई हो ना तो लड़कियां आ भी नहीं पाती। बस इसीलिए इन जैसे पुलिस वालों को अपने साथ रखना पड़ता है ताकि हमारा जगह जगह काम निकलता रहे और किसी को कुछ शक भी ना हो। चलिए फिर एक काम कीजिए, इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं, 5 लाख से ज़्यादा दे नहीं पाएंगे। कोई और लड़की है? अरे भैया भूल क्यों रहे हो, अंदर जो बंद कर रखी है उसके 4-5 लाख तो मिल ही जाएंगे। अभी नहीं देखेंगे उसे, उसके लिए अभी सही टाइम नहीं है। अरे भैया आज नहीं तो कल तो बेचना ही पड़ेगा, तो अभी बेच दो, कस्टमर बैठा तो है। तो चुप कर, तू मुझे मत बता कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं। तू तो अपने पैसे लेकर चला जाएगा, मेरे को तो और भी बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है ना। और वैसे भी वो अभी नई नई आई है, अगर बाहर जाके उसने किसी को कुछ बोल दिया हमारे बारे में फिर तो पैसे लेके उड़ जाएगा। सुना तो मैं ना, अभी पहले उसे अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, डराना धमकाना पड़ेगा, उसके बाद बेच सकते हैं उसे, ऐसे नहीं बेच सकते। क्या बातें चल रही है आप दोनों की? ये लड़की दोगे 5 लाख में या नहीं, या कोई और है तो दिखाइए। मैं बोल रहा हूँ ना कि आपकी टाइप की नहीं है, ज़्यादा उम्र की है, आप इसका देखो ना। चलिए कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं थोड़ा बात करके। 5 लाख 6 लाख बोले ना इसका, ठीक है देखता हूँ, एक बार बात कर लेता हूँ अपने भाई से। चलो ठीक है, आप 1 मिनट दीजिए, मैं भी आता हूँ। ये एसएचओ का फोन आपके पास क्यों आ रहा है? अरे वो हमारे चाचा SHO है, घबराने का ज़रूरत नहीं है, उनको ये सब थोड़ी ना बताएंगे। ये सब बता दिया तो बदनामी हमारा लक्ष्य होगा। हाँ चाचा रास्ते में थे, हाँ पहुँच जाएंगे घर, थोड़ा काम से आए थे बाहर। पता ही है आपको, थोड़ा सा वो रेस्टोरेंट खोल ले है ना, उसका काम है। जी पहुँच जाएंगे टाइम से। आ रहे हो क्या आप? ठीक है शाम तक पहुँच जाए। रेस्टोरेंट खोल रहे हैं ना नया, वहाँ भी पैसा लग रहा है, इसीलिए कह रहे थे कि 1 लाख बाद में कर देंगे, 5 लाख में कर लो इस लड़की का डील। चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे, 5 लाख में डील डन करते हैं। चलिए बढ़िया। मैं आता हूँ 2 मिनट, आप रुकिए। ए बुढ़िया, क्यों रोना धोना मचा रखा है, कोई मर गया क्या? मुझे जाने दो बेटा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? एक तू है यहाँ पे, जो इतना रोना धोना मचा रखा है तूने।
बे बाहर उस लड़की को देख, कितने प्यार से बिक गई। 6 लाख रुपए की बिकी है वो, तुझे पता है? उसके घर वाले ना मेरे पास उसे 2 लाख रुपए में बेच के गए थे और मैंने उसे 6 लाख रुपए में बेच दिया, पागल बना के, और उसे पता भी नहीं चला। अब क्या करूं, धंधा ही ऐसा है, धंधे में थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ता है ना। और मैंने सुना है तू तो बड़े घर की औरत है, मतलब बहुत मोटी पार्टी है, तुझे तो मैं बहुत मोटे में बेचूंगा। ये बता तेरे लिए हमने कितनी मेहनत करी है, तेरे घर में कितने दिन से मैं देखभाल कर रहा था, मतलब कि तेरा पीछा कर रहा था, जब जाकर कहीं तू हाथ लगी है। पहले तो मैंने सोचा कि ये मेरे हाथ आएगी नहीं, फिर जब देखा मैंने कि तू डेली बाजार जाती है और वो भी अपने नौकर के साथ, फिर तो मेरे को शक हो गया पक्का कि ये तो मोटी पार्टी है, इसे तो फंसाना पड़ेगा। और जब मैंने तुझे फंसाया और उसके बाद यहाँ लेकर आया, पता है कितनी दिक्कत हुई है। चल छोड़, अब इन सब चीज़ों से क्या ही लेना देना। अब जल्दी से तेरे लिए भी ना कोई बढ़िया सा गिराक देखना पड़ेगा, कम से कम नहीं तो कम से कम तुझे तो मैं 20 ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, हाँ, कम से कम नहीं, कम से कम ना 15 लाख रुपए में तो तेरे को बेचूंगा ही। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तेरी माँ जैसी हूँ, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाने दो ना। देख, रहना तो तुझे पड़ेगा यहाँ पे, अब जब तक तेरे लिए कोई अच्छा सा गिराक नहीं मिल जाता, तेरा यही घर है। भूल जा अपने बच्चों को, भूल जा अपने वो ऐशो आराम वाली जिंदगी, अब तेरा यही घर है। जैसे बाकी लड़कियां रहती है ना, ऐसी तू भी रहेगी, रहती है ना। छोड़ दो बेटा, ये क्या कर रहे हो? ज़्यादा चू चपड़ करने की कोशिश करी ना तो याद रखियो, प्यार से ही बात कर रहा हूँ अभी, वरना दूसरा रूप देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं तेरी माँ जैसी हूँ बेटा, मुझे जाने दो। तू मेरी कोई माँ जैसी नहीं है, मेरी माँ को ना क्या जाना था, वो जा चुकी है, समझी? सर आप बहुत सही कर रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे इनसे छुड़वा तो रहे हैं, बस मुझे मेरे अरे तुम दूर हटो यार, मैं छुड़वा नहीं रहा हूँ, तुम्हें खरीदने आया हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझे खरीदने के लिए आए हैं, पर प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दो ना, मुझे मेरे घर जाना है। इन लोगों ने ज़बरदस्ती उठाया मुझे, आप जानते हैं इन्होंने मेरी बहन को भी भेजा था। अब मुझे ये तो नहीं पता कि यही लोग थे, कोई और था, पर शहर में लाकर बेचा गया मेरी बहन को। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं और किसी को क्या दोष दूँ, मेरे तो खुद के पति ऐसे निकले, उन्होंने शराब के नशे में मुझे बेच दिया क्योंकि वो जुआ खेल रहे थे और जुए में उन्होंने बहुत पैसे आ रहे, उसे चुकाने के लिए उन्होंने मुझे बेच दिया। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस अपने घर जाना है, अपने मायके जाना है, अपने बच्चे को लेकर मैं अपने मायके में ही रहूँगी। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अच्छा हम इसलिए तेरे को 5 लाख रुपए देके खरीद रहे हैं ताकि तेरे को तेरे घर छोड़ दें? है सुन, अपने मजे के लिए खरीद रहे सिर्फ, समझी? आपके घर में भी तो माँ बहन होगी ना, जाने दीजिए, कम से कम उनका ही सोचिए, उनके साथ भी तो कोई ऐसे कर सकता है ना। अब आप लोग इनको शय दे रहे हो, आप जितने इनको शय दोगे ये लोग और बढ़ेंगे। ये फालतू की बड़बड़ मत कर लड़की, प्लीज बैठ जा उधर, तेरा सौदा होने दे, एक बार लेके जा रहा हूँ तेरे को यहाँ से। आपको तरस भी नहीं आ रहा? अरे कम से कम थोड़ी तो इंसानियत रखिए। हाँ, कैसे बेदिल इंसान है। अच्छा किया भगवान ने आपको लंगड़ा बनाकर, क्योंकि आप अगर ऐसे सही रहते ना तो भगवान जी आपके साथ ये सब नहीं करते। आप खुद सोचिए, एक लड़की को खरीद रहे हैं आप और उसे बेच देंगे, ये क्या बात हुई? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे हक नहीं है अपनी ज़िंदगी जीने का? मैं तो चाहती हूँ भगवान आपको अगले जन्म में लड़की बनाकर भेजे और आपके साथ भी यही सब हो, फिर आपको समझ आएगा कि कैसा लगता है। अरे मेरे घर की परवाह तेरे को क्यों है? मेरे घर में माँ हो, बहन हो, बाप हो, तेरे को क्या लेना देना? तेरे को खरीद रहा हूँ, मेरे साथ चल बस, समझी? अरे आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे और ये सब बोल रहे हैं। तुम जैसे लोगों के घर पे ये बातें बीतती है ना, तो तुम्हें समझाते हैं कि ये बातें गलत है, मुझसे पहले नहीं आता। अब तेरा पति शराब पी के बेच दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? जो चीज़ मार्केट में बिकती है ना वो खरीदी भी जाती है, समझे? बिकने के लिए तो होता है सब कुछ। चुपचाप चल लेना मेरे साथ। सूट सलवार पहनती थी, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कपड़े पहन, मेरे को कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन जब मैं खरीद लूँगा ना फिर वो पहनना पड़ेगा जब मैं बोलूँगा। ये तो कुछ कपड़े नहीं है, इससे भी छोटे कपड़े दूंगा पहनने के लिए। अरे देखिए ना पुनीत बाबू, रो ये कब से बोल रही है हमें मायके छोड़ दो। अब क्या 5 लाख दे रहे हैं मायके छोड़ने के लिए? अरे देख लो ना भैया, काम चला लो इसी से। एक काम करो, हमको लड़की नहीं चाहिए, इज्जत है हमारा मोहल्ले में। किसी को पता चल गया इसको लेके आए हैं तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे रोएगी चिल्लाएगी वहां पे। कोई और लड़की बताओ। और थोड़ा सा बजट का भी इशू आ रहा है हमको, थोड़ा और कम में अगर कोई लड़की हो सके तो बताओ। है एक लड़की और थोड़ी सी उम्र में बड़ी है, अगर आपका काम चल जाता है तो उसे ले जाओ। 3 लाख रुपए में दे दूंगा मैं आपको। हाँ चलेगा, बताओ कौन है? ए बुढ़िया बाहर आ। ये है, अगर ये चाहिए तो 3 लाख रुपए में ले जाओ उसे। हाँ ठीक है, लेकिन ये तो ज्यादा उम्र की लग रही है। आपके पास हर उम्र का है क्या? अरे भैया शायद आपको पता नहीं है, आप कहाँ आए हो। यहाँ पे ना हर उम्र की लड़की मिलती है, छोटी भी बड़ी भी। और देखो ना ये तो आज ही आई है। अरे क्या बात है पुनीत बाबू, बिजनेस तो काफी लंबा चौड़ा चल रहा है तुम्हारा, बढ़िया। चलो ठीक है, डन करो इसको फिर। बहुत बड़े परिवार से है ये। इसके पास तो 6-7 लाख के गहने थे, वो सब तो हमने इससे छीन लिए। और मैंने तो सोचा था कम से कम ना इसे 15 लाख रुपए में बेचूंगा, पर कोई बात नहीं। अब आप मान ही नहीं रहे हो, आपको ना ये पसंद आ रही है और आप हमारे नए नए कस्टमर हो। हम अपने कस्टमर को ना नाराज करके नहीं बेच सकते, इसीलिए ना आपको सिर्फ 3 लाख रुपए में दे देंगे। चलो ठीक है, एक काम करते अपने छोटे भाई को बुलाते हैं, 1 सेकंड, वो थोड़ी मदद कर देगा। उसके पास पैसा वैसा रखा है ना, हम कुछ लेके नहीं आए हैं वैसे। पहले हम डर रहे थे कि ऐसी जगह पे जा रहे हैं यहाँ पे धंधा चलता है, भैया कहीं फ्रॉड वगैरह ना हो जाए, लेकिन फिर आपको देख के लगा नहीं ऐसा कुछ। छोटे को कॉल कर लेते हैं, सब पैसा वैसा उसी के पास है। ये छोटे एक काम करा जा। हाँ काम हो गया, छोटे को बता के आए थे वैसे, आता ही होगा अब। हाँ मैडम, अब तुमको कोई ज़्यादा पैसे में खरीद लेगा, वो ना तुम्हारा औकात नहीं है हमारे साथ चलने का। रहने दो, हमको तो यही चलेगी। चलो मैडम, आपका भी हो गया। और एक बात बताऊं, आप तो हमें बहुत महंगे में पड़ी हो। देखो ना 6-7 लाख के आपके गहने मिल गए और 1.5-2 लाख की ये अंगूठी मिल गई और 3 लाख तो ये दे ही रहे हैं। 12-15 लाख रुपए तो ऐसे ही हो गए। हमारा तो सही चल गया आज का काम। भैया ये क्या है? पुलिस, आपने तो अपने भैया को फोन किया था ना? बेटे गलत पंगा लिया है तूने इनसे। ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये IAS ऑफिसर हैं। मतलब क्या? तुझे क्या लगा ये सब धंधा करके तो बच जाएगा? बहुत दिनों से पीछे लगा था तेरे, लेकिन तू पकड़ में आ नहीं रहा था। और ये माँ है मेरी, मैंने इनको बहुत समझाया कि रिस्क मत लो, ये धंधा सही नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर मेरे थोड़ा सा रिस्क लेने से किसी की जान बच सकती है तो क्या हर्ज है। मेरा बेटा जब देश की इतनी सेवा करता है तो थोड़ा बहुत रिस्क तो हम भी ले ही सकते हैं। अगर हमारे रिस्क लेने से इतनी सारी लड़कियों की ज़िंदगी बच सकती है, इज्जत बच सकती है, तो फिर यही सही। मेरे बेटे ने मुझे बहुत मना किया कि मम्मी ये खतरनाक खेल मत खेलो, लेकिन मैंने अपनी कसम दी कि बेटा लाखों लड़कियों की ज़िंदगी का सवाल है, मुझे ये खेल खेलने दो। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे पकड़ के यहाँ रख लोगे और बेच दोगे? गलत किया है ये तुमने मेरे साथ। तुम्हें शायद पता नहीं है कि हमारी पहुंच कहाँ तक है। अच्छा, जब जेल की हवा खाओगे ना तो सारी अकड़ निकल जाएगी, समझे? देख तूने जो भी किया ना बहुत गलत है। पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी तूने बर्बाद की है सिर्फ पैसों के लिए। लड़की बेचती, सही है, इंसानों का भी मोल भाव हो रहा है यहाँ पे। अपनी माँ बहन को भी बेचा था। खुद पर बीत दिया तो बहुत बुरा लगता होगा ना, दूसरों के बारे में तो सोचते नहीं हो। मैं सुन रहा था किस तरीके से तू मेरी माँ से बर्ताव कर रहा था, मैं कैसे सहन कर रहा था मुझे पता है। लेकिन हाँ, तेरी सच्चाई भी तो सामने लानी थी, क्योंकि कानून प्रूफ मांगता है ना, एविडेंस मांगता है। मन तो करता तेरा इनकाउंटर कर दूं यहीं, लेकिन क्या करूं, कानून ने हाथ बांध रखे हैं। चिंता मत कीजिए मैडम,
आप जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको हम पहले रेस्क्यू कर चुके हैं। देखो, मानता हूँ मेरे से गलती हो गई है, मैंने तुम्हारी माँ के साथ गलत किया है, तो यहीं पे मामला रफा दफा करते हैं ना। जो तुम्हें थोड़े बहुत पैसे चाहिए वो मेरे से ले लो, और तुम्हारी माँ के जो भी गहने में वो वापस कर दूंगा। ये लीजिए माँ जी। है, मैं तेरी तरह नहीं हूँ कि कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेच दूँ। इंसानियत मर जाती है तुम लोगों के अंदर जब ये सब करते हो। तरस भी नहीं आता किसी पे। तेरे ग्रुप के जितने बंदे हैं ना, सबको जेल में डाल चुका हूँ, बस आखिरी तू ही बचा था। तेरा ठिकाने का पता चल नहीं पा रहा था मुझे। चलो कोई दिक्कत नहीं। उस दिन जब तुम मार्केट में आए थे ना लड़की का सौदा करने, तब मुझे पता चलता है कि अच्छा तुम हो लीडर। मेरी माँ को पता चला तो माँ ने कहा कि मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, इसलिए उन्होंने इतने महंगे गहने पहने और तुम्हारे आगे चली गई। तुमने पैसे के लालच में उनको उठा के लिया है। मुझे बुरा तो लगा था माँ के लिए, लेकिन एक पल ये भी सोचा कि थोड़ा सा रिस्क लेने से तुम लोगों की पोल खुल जाएगी। और शुक्र है भगवान का कि तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ गई। देख, पकड़ो इसको। सर सर सॉरी सर। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट्स भर भर के कर दो। और यार पेज को फॉलो कर दो, फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ क्लिक करो और फॉलो कर दो। यार आप वीडियो देखते हो शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ क्लिक करके शेयर कर दो। अब भी क्लिक करो, शेयर कर दो। लव यू ऑल।